बातें करता हूँ, चर्चा होगी वो भी राजनीति पे। तो कैसे सुरेंद्र जी जवाहर। जवाहर, नमस्कार। आप सभी जितने भी चैनल वाले हैं, प्रिंट मीडिया वाले हैं, प्रेस मीडिया वाले हैं, सभी को जवाहर, खतियानी जवाहर। साथ ही साथ आपके जितने दर्शक हैं सभी को अपनी ओर से झारखंडी जवाहर प्रस्तुत करता हूँ इनकलाबी सुरेंद्र की ओर से। सुरेंद्र जी एक चीज बताइए, जेएमएम का जो है लास्ट सूची आज जारी हो जाता है, जिसमें से सबका निगाहें जो है मांडू विधानसभा की होती है। मांडू विधानसभा की कब आने वाली लिस्ट, और जैसे ही मांडू विधानसभा की लिस्ट आती है जिसमें से पहला नाम आ जाता है बिहारी महतो जी का। तो बिहारी महतो जी का कैसा क्रेज है मांडू में? सबसे पहले बताते चलो कि इस पार्टी का उदय ही हुआ है क्रांतिकारियों के साथ में। जो भी क्रांतिकारी सेना है, टाइगर जयराम की सेना है, पूरे तन मन धन से 24/7 आवर जो लगे हुए हैं, भरी पूरे महफिल हो चाहे एक हो, 1 से 21 आदमी करने वाला या 1 से 1 लाख करने वाला में एक गिनती आते हैं बिहारी महतो जी। किन्हीं परिचय का मुहताज नहीं है। मांडू विधानसभा में इतने अच्छा सोच विचार के कर्मठ जो नेता चुने हैं टाइगर जी जयराम जी ने, उसके लिए पूरे मांडू विधानसभा क्षेत्र वासियों की ओर से मैं उनको हार्दिक आभार और जोहार प्रस्तुत करता हूं कि बढ़िया कैंडिडेट आपने चुन के दिया है। फाइटिंग तो बहुत जबरदस्त था, बहुत लोगों ने फार्म भरा हुआ था, लेकिन देखिए सिलेक्ट करने वालों लोग को भी बहुत 1 से 21 होते हैं। वहाँ हमारे संसदीय बोर्ड के मेंबर जो भी हैं उन लोगों ने बढ़िया निष्कर्ष लिया हुआ, बढ़िया डिसीजन लिया हुआ और बढ़िया दमदार टक्कर देने वाला पढ़े लिखे शिक्षित योग कर्मठ को दिया हुआ है। आप कभी भी बुला दीजिए, बिहारी महतो आपके साथ हाजिर होगा। बहुत बेहतरीन। उनके अलावा 20-25 और फॉर्म भरे थे, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? मतलब उनको मिलना चाहिए, नहीं मिलते? सभी लोगों ने बहुत बेहतर काम करा हुआ है, कोई कमी नहीं रहे, सब 1 से 21 है, लेकिन कुछ क्राइटेरिया है जिसको इन्होंने बखूबी फुलफिल किया हुआ है। और मैं आपके दोनों चैनल के माध्यम से मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं और उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि किन्हीं को नाराज होने की जरूरत नहीं। हमने सभी से बात कर लिया है, सभी एक है, एक मत है, एक मुश्त है और सभी एकजुटता के साथ परिचय देंगे और पूरे झारखंड में ये एकजुटता का संदेश जाएगा। मांडू विधानसभा इस बार जीत होना तय है, निश्चिंत है, लिखा गया है, इतिहास बदलेगा। मांडू में जो आज एक ही घर परिवार के वर्चस्व बना हुआ है, इसको परिवर्तन होने के लिए टाइगर जयराम जी ने जो सोच विचार हर घर में, हर नौजवान में फैला दिया है, हर चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, हर लोग के पास फैला दिया है। सबसे बड़ा बात है हर नौजवान के पास चला गया, इसलिए परिवर्तन के लिए ललाहित था। इस दिन का इंतजार था कि कब से मांडू का मैंने टिकट घोषणा होगा। वो इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हुई और एकदम मैंने एकदम 24/7 आवर एक्टिव मेंबर रहने वाले बिहारी महतो जी को टिकट मिला है। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं कि आपने आपके कंधों पर, इनके कंधों पर, बिहारी महतो जी के कंधों पर टाइगर जी ने जो अपना सहमति जताया है, जो भरोसा जताया है, पूरे मांडू विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भरोसा उन पर है और इस पर कायम रहेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं कि कायम रहेंगे निश्चित तौर पर कर्मठ। सुरेंद्र जी देखा जा रहा है कि पूरे झारखंड में जो कि अगर कोई गांव में अगर आंदोलन हुआ है तो बूढ़ा खाप का नाम आ जाता है फर्स्ट लिस्ट में। वहाँ के महिलाएं, वहाँ के पुरुष, वहाँ के नौजवान, युवा युवतियां जिस तरह से सरकार के विरोध कहे या कहें तो वहाँ की फैक्ट्री में जो प्रदूषण के विरोध में जो है कि धरना प्रदर्शन किए हैं, तो उन लोगों को क्या उम्मीद होगी बिहारी महतो जी से? सभी को बहुत बेहतरीन उम्मीद है बिहारी महतो जी से, इसलिए बता रहे हैं बात कि बूढ़ा खाप सही बोल रहे हैं। बूढ़ा खाप आंदोलन की धरती रही है, वहाँ के माताओं बहनों को सैल्यूट करता हूँ फिर से कि इतना बड़ा आंदोलन पूरे झारखंड नहीं पूरे भारत ने देखा और जितने भी भारत के बाहर भी थे, कहा जा सकता है पूरा विश्व ने देखा। बूढ़ा खाप की धरती और बूढ़ा खाप के माता बहन जितने भी चाचा चाची लोग जो मैंने आंदोलन किए थे, जो एक नीरज कुमार महतो जी का जो मौत हुआ था वो बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसमें टाइगर जयराम जी ने भी पूरे आंदोलन करा हुआ था, उसका लीडिंग में सभी लोगों ने बढ़िया लीड किया था। उसमें बिहारी जी भी वहाँ पे थे और बिहारी जी भी वहाँ से मैंने लोगों के जो भी समस्या था उस पर अवगत है, बढ़िया से अवगत है। और वहाँ के जितने महिलाएं हैं, जितने दीदी लोग हैं, सभी से मैंने बहुत ही मधुरतापूर्ण व्यवहार है और उनको सबको जानते हैं। साथ ही आपको बता देते चलता हूँ कि फिलहाल एक और वहीं के बगल में
पुला खाप के जिस प्लांट के बात बोल रहे हैं वहीं पे एक बगल में दुकान खोल के बैठे हुए थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, कोई महतो जी थे वहाँ दुकान खोल के बैठे हुए थे। उनके परिवार को उनके आकस्मिक मौत हुआ तो उनके परिवार को यही बिहारी महतो जी ने जो भी बन पड़ा उनके माध्यम से सहयोग करा, पूरा फेसबुक व्हाट्सएप में वायरल है। इसलिए बिहारी महतो किन्हीं चेहरा का या किन्हीं पहचान का मोहताज नहीं है, हर लोगों के साथ ले दे के चलने का इनमें जो क्षमता दिया है भगवान ने, इसका भरपूर यूज करे। सबसे बड़ा बात और बता देता चलता हूँ कि बिहारी महतो नौजवान है, नौजवानों का फौज दौड़ पड़ा है। पूरे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं उन लोगों ने भी बिहारी महतो को समर्थन करा हुआ है और सभी ने बोला है कि इस बार परिवर्तन का लहर है, ना अगला ना पिछला, जो अभी आगा नया उदय हुआ। टाइगर जयराम के सेना के रूप में एक बिहारी महतो जी आए हुए, इनका सभी ने दिल खोल के स्वागत करा। सुरेंद्र जी, मेरा लास्ट सवाल होगा आपसे कि जिस तरह से बढ़ चढ़ के लोग फॉर्म भरते हैं, किसी एक प्रत्याशी को जो है एक प्रत्याशी को टिकट मिल जाती है, इसमें क्या लग रहा है, नाराज नहीं होंगे क्या? जी सवाल फिर से। कहना मेरा ये था कि जिस तरह से इसमें जो ओपन फॉर्म को एक से एक बढ़ करके नेता लोग भरते हैं, क्रांतिकारी नेता लोग भरते हैं, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष भरते हैं, जिसमें से एक आदमी को चुना जाता है प्रत्याशी के रूप में, तो क्या लगता है आपको इसमें आपका क्षेत्र का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, ये संवैधानिक दृष्टि से हम बात करना चाहेंगे कि पूरे झारखंड में 81 ही मात्र विधानसभा और हमारा पार्टी का ये खूबसूरती था कि ओपन टू ऑल था। ओपन टू ऑल कहने का मतलब है कि कोई भी आदमी हो, फॉर्म खुला हुआ था, इतना डेट से इतना डेट तक वो आवे, फॉर्म भरे और इस पार्टी के लिए फॉर्म भरा गया था। इसमें क्राइटेरिया था, सभी ने जो फुलफिल नहीं करा तो उन लोगों का सब जो फॉर्म भरे उनका भी धन्यवाद है और कोई गुस्साने का बात नहीं है। देखिए, इतना लोग परीक्षा में बैठता है, जितना सीट रहता, मान के चलिए कोई वैकेंसी निकला किसी एग्जाम के लिए, नौकरी के लिए, वहाँ लिमिटेड ऑफ सीट रहता है और लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल उसमें फॉर्म भरने का काम करता है और साथ ही साथ एग्जाम भी देता है। कोई नंबर रैंकिंग के आधार पर नंबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके आधार पर मेरिट बनता है। जस्ट लाइक दैट यहाँ भी है कि सभी ने फॉर्म भरा, ओपन टू ऑल था, फॉर्म भरा और काम करा। उसके बाद जो उनको सुप्रीमो का जो अंतिम निर्णय रहा, बहुत सारा क्राइटेरिया फुलफिल इन्होंने किया, इसीलिए इनको नंबर 1 पोजीशन आया। अच्छा, एक बताइए आप सुरेंद्र जी, जिस तरह से अगर 28 आदमी अगर फॉर्म भरते हैं, एक आदमी को चुना जाता है, तो 27 आदमी का जो उनके जो करीबी आदमी हैं, उनके जो चाहने वाले आदमी हैं, 27 आदमी का अगर उन लोग धीरे धीरे पार्टी को अगर छोड़ देते हैं तो आप कैसे इसमें जीत पाइएगा? सबसे पहले यहाँ कोई पार्टी छोड़ने नहीं आया, ना पार्टी को किसी तरह से नुकसान पहुंचाने आया। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे सीधा सीधे टाइगर जयराम के विचारों से यहाँ पे लोगों ने आया हुआ है और टाइगर विचार के सपनों को आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। कोई अगर वैसे लोभ लालच में आए होंगे तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बार आप नेता बनने नहीं आए हो, इस बार झारखंड परिवर्तन करने आया हुआ है। इसलिए झारखंड परिवर्तन में टाइगर जयराम जी का एक संदेश था कि जो निर्णय रहेगा उस पर सर्वमान्य होना चाहिए और सभी पार्टी ऐसा करते हैं और इसलिए हम यह आशा और अपेक्षा करते हैं, उम्मीद रखते हैं कि जितने भी प्रत्याशी फॉर्म भरे, नो डाउट आप में कोई काबिलियत की कमी नहीं, आपने भी आंदोलन करा, सब चीज करा, लेकिन सीट एक ही होता है। उस सीट पर फुलफिल करने के लिए मैंने 81 से आप 82 नहीं कर सकते, 83 नहीं कर सकते, जस्ट लाइक दैट। इसमें भी एक क्राइटेरिया एक ही है। आप हजारों फॉर्म भरे हैं, कोई मतलब उसके माने कोई उसका बुरा नहीं है, आपको भरने का आजादी था। इस स्वतंत्र देश है, लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में यही तो आजादी दी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा अच्छा ऑफर खोला और उसका चरितार्थ करते हुए टाइगर जयराम जी ने जो मैंने विचार विमर्श करा और सभी को ओपन टू ऑल रखा। उसके बाद क्राइटेरिया फुलफिल करने का बात था, उसमें ग्रेजुएशन मैट्रिक से लेके इंटर ग्रेजुएशन से लेके एमए पीजी पीएचडी तक था और साथ ही साथ बताते चले आंदोलन में जो कब से जुड़े हैं, कितना आंदोलन लीड किए, ये सब बहुत सारा क्राइटेरिया था जो कि आप पिछले आप जो रिलीज हुआ प्रेस उसमें आप देख सकते हैं। और तमाम मैं उन लोगों के भी बोलना चाहूँगा, ठीक है एग्जाम सबको बैठता है, सबको चाहता है कि हमको नौकरी हो जाए, सब चाहता है हम पास हो जाए, लेकिन किसी कारण से मेरिट में कमी होता है, थोड़ा बहुत कमी होता है, तो उसको मैंने नेगलेक्ट करते हुए उसको आगे बढ़ना है। और इस बार कोई नहीं आया था, इस पार्टी में कोई नहीं आया था कि विधायक बनना है। इस पार्टी में एक ही शब्द लेके आया था कि टाइगर जयराम का जो विचार इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। झारखंड में जो शोषित है, वंचित है, अत्याचार हो रहा है, अत्याचार के खिलाफ है, प्लांट फैक्ट्री के खिलाफ जो प्रदूषण फैला है उसके खिलाफ जो आवाज बुलंद किया, सभी ने एकजुट हुआ। पूरे 81 विधानसभा से, मांडू के ही मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, पूरे अपने झारखंड के 81 विधानसभा में
सभी ने एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दिया। खांटी माटी का बात हो रहा है, शोषित वंचित के खिलाफ जो आवाज बुलंद करा है, ये डेयर है, ये डेयरिंग है इस पर। तो इसके विचार पर ठीक है, महत्वाकांक्षा होता है, आशा अपेक्षा होता है, कोई भी फॉर्म भरता है तो होता है, लेकिन उसको दरकिनार करते हुए इस बार जो अलग जगाया है टाइगर जयराम जी ने और उगलान हुआ है, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये कारवां रुकेगा नहीं, ये थकेगा नहीं, ब्रेक होगा नहीं, इसको आगे बढ़ाने का काम करें। आप लोगों से निवेदन है, जितने भी फॉर्म भरे उन लोगों से भी हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप इस पार्टी को मजबूत करिए। अपने आप मजबूत होइएगा। मजबूत कैसे होइएगा वो भी बता देना चाहते हैं कि नीति नियम बनेगा तो आप मजबूत होइएगा, आपका बाल बच्चा का नौकरी होगा, भविष्य का नौकरी होगा। और जो झारखंड में बैरियर लगाने की बात है, वो ही झारखंडी, अभी तक झारखंडी कौन है कोई परिभाषित नहीं कर सकता। हाउ कैन डिफाइंड इट कोई नहीं कर पाया, लेकिन इस बार परिवर्तन करिए, टाइगर जयराम को लाइए, डिफिनेशन जरूर से मिलेगा और यूनिक डिफिनेशन मिलेगा और इतना बेहतरीन डिफिनेशन मिलेगा जिसको कि अपने सुप्रीमो शेरो सांसद टाइगर जयराम जी ने अपने बयानों में बोला हुआ। तो मानलो का टकटके निगाह से प्रत्याशी को देखा जा रहा था, आज जारी जब लिस्ट हुआ, आखिरी लिस्ट उसमें मानलो का भी आया, तो आगे का रणनीति का कैसे फतेह कीजिएगा? बहुत बेहतरीन रणनीति है टाइगर जी के जो विचार लेके चले हुए हैं, और बिहारी दा का भी अपना रणनीति चलता है, और दोनों का समन्वय बना करके हम लोग आगे फतह करेंगे। और मांडू ही नहीं, रामगढ़ भी फतह होगा, हमारा बड़का गांव भी फतह होगा, बगल में हजारीबाग भी फतह होगा। ये जितने उत्तरी छोटानागपुर के कोडरमा में भी फतह होना तय है। बड़ी बरकट्टा, इधर सब तरफ के लोग बढ़िया एक्टिव फुल, और वही लोग को टिकट दिया गया है जो खूब क्रांतिकारी, खूब लड़े हैं, खूब केस खाए, खूब लाठी खाए। तो निश्चित तौर पर बहुत ही बेहतरीन समीकरण है, और टाइगर जी का विचार पूरे हर घर में पहुंच गया है। खाली डोर टू डोर स्टेप करना है, निश्चित तौर पर एकदम माने दिलो जान से खोल के बैठे हुए कि नहीं कोई आवे, उसके बाद हम लोग निश्चित तौर पर इस बार जयराम को जिताएंगे, ऐसा सभी ने बोला। तो अगला और लास्ट सवाल आपसे ये है कि दर्शक ने आपको वोट देंगे, तो आप दर्शक के लिए क्या करेंगे? दर्शक आपसे ये जानना चाहती है। दर्शकों के लिए एक बेहतरीन प्लान आया हुआ है। दर्शक क्या हमारे वोटर है, हमारे भाई है, हमारे बंधुक है, हमारे बंधु है, जितने लोग हैं सब हमारे लोग हैं, हमारे खाटी माटी झारखंड के लोग हैं, जिनको मिलना चाहिए, जिनको हक अधिकार मिलना चाहिए। ब्लैक डायमंड बोला जाता है, कोयला का खान हमारे झारखंड में 40% मिनरल्स हमारे यहाँ से जाता है पूरे भारत में। पूरे भारत जगमगाता है, चकचकाता है, और हमारा झारखंड शोषित है, वंचित है, अत्याचारित हो रहा है। इसको दुष्परिणाम को इसको मिटाने के लिए इस बार वोट दीजिए टाइगर को। हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि ये परिवर्तन होगा। दूसरा बात है, बाल बच्चा लोग क्यों पढ़ाता है? छगरी गरु चराने के लिए नहीं पढ़ाता है लोग, कुछ अपने हिसाब से हुनर करने के लिए, कुछ रोजगार करने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए, साथ ही साथ नौकरी चाकरी के लिए। हमारे जितने संगठन में जुड़े हुए मेजोरिटी ऑफ पीपल को बीटेक करा हुआ, कोई एमटेक करा हुआ है, कोई डिप्लोमा करा हुआ है, कोई डी फार्मा, बी फार्मा, बहुत सारा कोर्स करके बैठा हुआ। इसका एक ही मतलब है, नीति नियम नहीं बना। नीति नियम बनाना है तो आपको टाइगर को लाना होगा, नहीं तो फिर ऐसा उलगुलान शायद ही कभी होगा। इसलिए मैं इसी बार चाहता हूं कि 24 में परिवर्तन का जो लहर आया है, इस पर आप लोग सब साथ दें और टाइगर के हाथ को मजबूत करें। आपका अगर बच्चा को भविष्य के 10वां 11वां 12वां, उसके बाद फिर ग्रेजुएशन बीटेक जो करा या कोई भी डिप्लोमा डिग्री करा, उसके बाद क्या घर बैठने के लिए नहीं। अरे जोन हो सके, प्राइवेट नौकरियों की भी कमी नहीं, सरकारी नौकरी तो जो है सो है ही, लेकिन प्राइवेट नौकरियों की कमी नहीं है। यहाँ पे सभी बाहरी लोगों को लाके कॉन्ट्रैक्ट पे लाके बैठाया जाए, कितना दुर्भाग्य की बात है। कितने लोग टैलेंटेड हुआ है जो कि घर तरफ, गर्ल्स लोग हैं जो कि घर तरफ बैठ जा रही है। ये काहे है, जो एजेंसी अडॉप्ट कर रहा है, एजेंसी सब एजेंसी को बंद करना होगा। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम सीमा पर हो गया। एजेंसी के माध्यम से घूस सेटिंग गेटिंग करके पैसा लेके उन लोग नौकरी लिया है। जितना अभी कंप्यूटर ऑपरेटर जितना बना हुआ, हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल दे रहे हैं कि जितना कंप्यूटर ऑपरेटर बना हुआ सब जैसे तैसे बना हुआ है, और साथ ही साथ सभी ने घूस लेने का काम कर रहा है पूरे, और गलत काम करता है। इसलिए कि जितना भी अभी देखिए जाति आवासीय हो, कोनो चीज हो, सब सेटिंग गेटिंग करके मैंने एकदम गलत काम कर रहा है। म्यूटेशन का हो, रसीद का काम हो, आपका एक दो दिन में होगा नहीं। इस सब परिवर्तन के लिए आपको इस बार टाइगर को वोट देना होगा, ताकि जिस प्रकार से एक बार पिछले बार जो यहाँ पे बीसीसीएल के जीएम जी के साथ वार्ता हुआ था टाइगर जी के, आप लोग रौद्र रूप देखे होंगे, उसी तरह से यही एक्टिविटी, यही एटीट्यूड, यही कारवा, यही माने लेके चलने के लिए ऐसा ही नेता चाहिए। और वैसे ही नेताओं का फौज टाइगर जी ने जो छोड़ा हुआ, यहाँ रामगढ़ जिला से पनेश्वर दा को छोड़ा हुआ, बिहारी
वेदा को मांडू से दिया हुआ, इसी तरह मैंने एकदम सभी फैक्टर है, इसलिए सभी एकजुट होकर इस बार टाइगर जयराम जी के हाथ को मजबूत करें, निश्चित तौर पर परिवर्तन होगा, ये मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ। सुरेंद्र जी, जी। ये जब घूस की बात आती है, रिश्वत की बातें आती है, पूरे झारखंड में जो है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, बड़े बड़े पोस्ट है, एसपी है, डीएसपी है, बीडीओ है, सीईओ है, डीओ है, जितने भी हैं तमाम लोग, हमको नहीं लगता कि झारखंड के रहने वाले, सभी बाहर के हैं। अब बताइए कि अगर आप टाइगर जयराम माथुर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या इन लोगों को भगाया जाएगा? कैसे ये दूर होगा? देखिए, मैं आपको एकदम साधारण शब्दों में बता दूं, जेल के अंदर डाला जाए। इसके साधारण शब्दों में बता दूं कि जितने भी लोग हैं, हम लोग किन्हीं को भगाने नहीं आएंगे। जितने वैकेंट सीट है पूरे मेजर, एकदम पूरा मेजर ह्यूज अमाउंट में अभी पे पूरा वैकेंट सीट है, हम लोगों ने आएंगे तो परिवर्तन का यही लहर होगा कि नया वैकेंसी निकालेंगे, नया गवर्नमेंट सेक्टर के वैकेंसी निकालेंगे, और अधिकारी पदाधिकारी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स है, सख्त निर्देश देंगे ताकि उन लोग मैंने बढ़िया से करें, नहीं करेगा तो उसको ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो लोकल लोग आएंगे, और अगर लोकल भी भ्रष्ट करेंगे तो उसको भी हटाएंगे। ऐसा नहीं है कि लोकल अच्छा मैंने भ्रष्ट करेगा तो उसको मैंने इज्जत सम्मान करें, कुछ नहीं, लोकल हो बाहरी हो भ्रष्ट करेगा उस पर सख्त एक्शन होगा, ये गारंटी मैंने 100% कंफर्मेशन देते हैं। दूसरी बात आपने बोला कि कैसे हटाइएगा या कैसे उन लोग, देखिए आपका नेता, आपका मंत्री, आपका टाइट, देखिए देश लूंज पूंज से देश नहीं चलता, देश चलाने के लिए सख्त निर्देश देना होगा, सख्त नियम कानून बनाना होगा, वही नियम कानून बनाने के लिए टाइगर जयराम को आना होगा और लाना पड़ेगा, यही बात है। इसलिए उन लोग अपने आप टाइट हो जाएगा, जो टाइट नहीं होगा उसका दूसरा जगह आउट करा जाएगा, दूसरे जगह पे उसको ट्रांसफर करा जाएगा। ये मैं आपके चैनल, दोनों चैनल के माध्यम से स्पष्ट करता हूँ। सुरेंद्र जी, टाइगर जयराम माथुर और उसके समर्थक तमाम लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम माथुर अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो रोजगार जो है इसको मुहैया कराया जाएगा। भाई एक चीज बताइए कि झारखंड में लाखों युवा युवती बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोड पे निकल चुके हैं, कभी धरना प्रदर्शन करते हैं। अब क्या कहिएगा, अगर 5 साल के लिए राज करने के लिए मिलेगा टाइगर जयराम माथुर को, तो क्या ये सब दूर हो जाएगा? क्या सबको रोजगार नहीं हो पाएगा? मैं निश्चित तौर पर यह आश्वस्त करता हूं कि निश्चित पर जितने भी शिक्षित अभी हमारे 325 करोड़ यहाँ के 3.5 करोड़ यहाँ की जनता है झारखंड के, और निश्चित तौर पर उसमें 50 लाख 60 लाख जो भी युवती अभी जिनका एज बचा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर हो सरकारी सेक्टर हो, हमने पहले फॉर्म निकाल के फॉर्म फिलअप करवाने, रिक्रूटमेंट जो प्रक्रिया है उसमें निष्पक्ष रिक्रूटमेंट कराएंगे, उसमें कोई एडिटिंग सेटिंग नहीं कराएंगे। पहला उधर हो गया। दूसरा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर में अडॉप्ट करा हुआ है अदर पर्सन को सीधा आउट करेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई राहत नहीं, सीधा गलत कर रहा है आउट करेंगे। दूसरा बात, तीसरा बात और है, जितना प्लांट फैक्ट्री यहाँ पे शोषण कर रहा है, जितना प्रदूषण फैला रहा है, इन लोग पर कड़ा एक्शन होगा और इक्विपमेंट लगेगा, नहीं लगेगा तो उसको बंद करना पड़ेगा, चाहे हम लोग को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कहा ना जाना पड़े। और हम रोजगार के बात है तो रोजगार, जैसे हमारा ये मोबाइल बनता है, ये मोबाइल बनता है तो ये मोबाइल बनने के लिए नोएडा, उधर ग्रेटर नोएडा तरफ, पूरा दिल्ली उल्ली तरफ, वैसे प्लांट फैक्ट्री को क्यों नहीं यहाँ बसाया जाता? सिर्फ यहाँ खाली धुआं फेंकने वाला प्लांट को बसाया जा रहा। ये दूरदृष्टि पक्का इरादा रखना पड़ेगा। यहाँ कार के इक्विपमेंट बनना चाहिए, वो सब बनना नहीं है। खाली स्पंज वहां से ले आओ, आपका बगल में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इधर से उड़ीसा से, और यहाँ लाके गलाओ, फिर एक्सपोर्ट करो। यहीं के प्रोडक्शन होवे, यहाँ कैसे प्रोडक्शन होवे, यहाँ कैसे प्लांट फैक्ट्री बैसे, और अच्छा फैक्ट्री, प्रदूषण वाला नहीं, जीरो टॉलरेंस में जो प्रदूषण फैलागा वैसे प्लांट फैक्ट्री को लाएंगे और यहाँ पे बेहतरीन काम करेंगे। टेक्सटाइल का यहाँ बहुत जरूरी है जी, यहाँ टेक्सटाइल का हब नहीं है, यहाँ पे इक्विपमेंट का हब नहीं है, यहाँ पे केमिकल्स का हब नहीं है। क्या मैंने दिशा बना के रखा हुआ, पूरे क्षेत्र में पड़ा हुआ है। पूरे लोग यहाँ इंडस्ट्रीज के कोई खिलाफ नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रीज के लोग जो अत्याचार करता है उसके खिलाफ है झारखंड। आज नहीं, शुरू से इतिहास रहा। इसलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जितने प्रकार के वैकेंसीज है उसमें जीरो टॉलरेंस में काम होगा, और कहीं गेटिंग सेटिंग का काम नामो निशान मिटना तय है। और दूसरा बात है, जितने प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे ठेका हो, कुछ भी चीज हो, लोकल को कैसे मिले, इसके लिए प्रावधान हम लोगों ने करेंगे। इसका मैं आश्वस्त आप लोगों को बता दूं। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी। आप लोग जैसा कि देखें, हमारे तमाम दर्शकगण, सुरेंद्र जी जो कि इनकलाबी सुरेंद्र के नाम से जाने जाते हैं, और
आप लोग देख रहे हैं किस तरह से एक टाइगर ही मानिए, टाइगर जयराम माथुर जिस तरह से कहते हैं कि हमारे झारखंड के तमाम युवा एक टाइगर है, और किस तरह से युवा जो है सुरेंद्र जी किस तरह से अपने बातों को रखते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। झारखंड के जनता इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी इसी तरह से अपना आवाज उठाइए, आवाज को मजबूत करिए, तब जाकर के हमारा क्षेत्र चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।